हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रोल्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। रोल ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन, क्योंकि कल तक हमने उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसकी केमिस्ट्री पढ़ी, प्रोटीन्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें हो गई। अमीनो एसिड हम इससे पहले ही ख़त्म कर चुके थे, तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रोल्स ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। तो फर्स्ट हम इसमें से हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रोटीन। पहले प्रोटीन का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अमीनो एसिड से करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। तो यहाँ पे है रोल ऑफ प्रोटीन, स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के बने होते हैं अमीन। ठीक है, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि बिना इसके ग्रोथ, बॉडी में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स आर द amino acids are the monomers of the proteins which are joined by the polypeptide bond or to form the proteins. ठीक है, तो there are following physiological roles of the proteins. Number 1, proteins as enzymes. proteins जो है, कुछ proteins हैं वो enzyme की तरह, और some proteins are enzyme but all proteins are not enzyme but all enzymes are the protein. ये आपको सेंटेंस हमेशा याद रखना। सारी प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन जो सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, हमारे इसमें बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोटीन्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज ए एंजाइम्स और बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या हैं? वो बायोकैटालिस्ट का काम करते हैं एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अबाउट 2000 डिफरेंट अमीनो एसिड्स एंजाइम्स आर प्रेजेंट। एंजाइम्स बॉडी लगभग नेचर में 2000 नियर बाई पाए जाते हैं, लेकिन और सभी में each enzymes catalyze the different and specific chemical reaction। और सभी enzymes जो है वो रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, लेकिन डिफरेंट स्पेसिफिक होते हैं। हर एक रिएक्शंस के लिए अलग अलग अपना एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी में जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं उनमें एक दो का एग्जांपल दिया गया है, जैसे डाइजेशन ऑफ द फूड। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं एज ए प्रोटीन्स हैं, वो एंजाइम्स के रूप में काम करते हैं। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। ठीक है, एट्सेट्रा। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करती हैं, वो हमने बताया। और दूसरा है प्रोटीन एज हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन्स होते हैं, वो अपना बॉडी में अपना भी ग्रोथ वगैरह के काम वर्क करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, कंप्लीट करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। देयर आर सम प्रोटीन्स दैट फंक्शंस एज हार्मोन्स। एग्जांपल क्या है? इंसुलिन। वैसे इंसुलिन हार्मोन है, लेकिन ये नेचर में ये प्रोटीन है, प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, ऐसे ही सोमेटोट्रोपिन है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, तीसरा है इसमें प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द हेरिडिटी करेक्टर्स। मतलब जो हमारे जो आनुवंशिकता के लक्षण आते हैं कि जो बच्चा है वो अपने दादा से, नाना से, या फिर मतलब परिवार में किसी के जो करेक्टर्स आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में,
तो वो भी प्रोटीन्स के थ्रू होते हैं। प्रोटीन क्या है? क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन मटेरियल फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन। जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं उससे क्रोमेटिन मटेरियल बना होता है, जो कि क्या है, वो प्रोटीन्स इन नेचर है, ठीक है। और दैट फॉर्म द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को वो बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और दीज क्रोमोसोम्स कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कैरेक्टर्स और इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्रोमोसोम्स के थ्रू ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या करेक्टर्स हैं, वो आगे ट्रांसप्लांट होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन से क्रोमेटिन, देखो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, मैंने बताया था, ये इंजाइम प्रोटीन नेचर है न्यूक्लियो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, और डीएनए आरएनए से क्या है, क्रोमेटिन प्रोटीन बनती है, ठीक है। उससे क्या है, क्रोमोसोम्स बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। और वही क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम टू द नेक्स्ट जनरेशन। 14 है इसका प्रोटीन्स एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, वो एजेंट्स जो वायरल इन्फेक्शंस वगैरह के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है, उनको इंटरफेरेंस आर द मेजर थेरेपेटिक एजेंट्स यूज टू ट्रीट द वायरल डिसीज़, ठीक है। वायरल डिसीज़ के बारे को ट्रीट करते हैं तो वो इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है, नेचुरली हैं ये सब। जैसे कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, कैंसर, एन्सेफेलाइटिस एट्सेट्रा। इंटरफेरेंस और रेगुलेटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है वो हुआ तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी। एंडोटॉक्सिन्स है, एंटीजेनिक स्टिमुलाई है, या प्रोटोजोअल पैरासाइट्स। तो इन सभी केसेस में इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और ये वायरल के अगेंस्ट वर्क करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। 5वां है प्रोटेक्शन। इम्यूनोग्लोबिन जो है ये भी प्रोटीन है, फॉर्म द और इम्यूनोग्लोबिन क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, बनाती है, ठीक है। और दीज एंटीबॉडीज़ आइदर न्यूट्रलाइज और एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एंटीजेंस। जो एंटीबॉडीज होती हैं या तो वो उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती होती हैं या इनएक्टिव कर देती हैं, या उसके अगेंस्ट काम करती हैं, एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एंटीजेंस ड्यूरिंग इंजरी। जैसे एग्जांपल है, अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो उसमें 2 प्रोटीन्स वर्क करती हैं, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये दोनों जब वर्क करेंगी तो ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड का थक्का बना देती हैं, और ब्लड लॉस होने से ब्लड लॉस हमारा कम होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोटेक्शन। प्रोटीन्स वर्क एज ए प्रोटेक्शन। कुछ प्रोटीन्स है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे कि एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि क्या है, सीरम एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है टू एडिपोज टिश्यू एंड अदर बॉडी सेल्स। मतलब एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन प्रोटीन फ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल से बाइंड करके उसका ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम देयर ओरिजिन टू एडिपोज टिश्यू और अदर बॉडी सेल्स, ठीक है। दूसरा है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट लिपिड बिटवीन लीवर, इंटेस्टाइन एंड एडिपोज टिश्यू। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो भी ट्रांसपोर्ट करती है हमारी लीवर और इंटेस्टाइन और एडिपोज टिश्यू के लिए। और ऑक्सीजन आपको पता ही है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू अदर सेल्स वाया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ प्रोटीन है और वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है। और CO2 को एक्सपोर्ट करती है, मतलब एग्जिट करती है बॉडी से, ठीक है। और इन मसल्स ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी मसल्स प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स हैं वो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। सम टॉक्सिन्स या पॉइजन्स आर आल्सो प्रोटीन्स, ठीक है। सेवरल प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली पॉइजनस फॉर द वर्टिब्रेट्स
लाइक ह्यूमंस, ठीक है। जैसे स्नैक बिनोम, जो सांप का जहर है वो भी एक प्रोटीन है, जहरीला है ह्यूमन के लिए, लेकिन दिस इज ये प्रोटीन इन नेचर। रेसिन, प्रोटीन ऑफ द कैस्टर बीन, कैस्टर बीन से ये पॉइजन बनाया जाता है। गॉसिपियम, गॉसिपिन, कॉटन सीड से ये पॉइजन तैयार होता है। तो ये टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन मतलब जहरीले होते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन, हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करते हैं। जैसे उनमें दो प्रोटीन्स है, एक्टिन और मायोसिन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिविंग टिश्यूज एंड स्केलेटल मसल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स हमारे जैसे हार्ट की मसल्स हैं अप एंड डाउन कर रही हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं वो लचीले होते हैं, ऐसे होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है। स्केलेटल मसल्स हैं हमारी, इन सब में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो है वो हमारा रिसेप्टर्स का काम करती हैं। जैसे कि हमें पता लगे कि हमें किसी ने कुछ चुभाया या कुछ पिन किया या फिर कोई हमारे पर इन्फेक्शन स्टिमुलाई सरफेस पे आया, तो कुछ प्रोटीन्स क्या है, रिसेप्टर का काम करती हैं, ठीक है। These proteins are present on the surface, cell surface, and receive stimulus from the environment. Environment से कोई भी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो ये रिसेप्टर का काम करती है और ये हमारे न्यूरॉन्स को भेज देती हैं, और उससे हम सचेत हो जाते हैं कि हाँ हमें ये फील हो रहा है। जैसे कि कोल्ड भी है, हॉट गर्मी है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इन्वायरमेंट से हमें पता लगती हैं। इन्वायरमेंट हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है और वो हमको महसूस होती हैं किसके थ्रू, इन रिसेप्टर प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल मटेरियल का काम करती हैं, जैसे कि केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन कहाँ होती है, हेयर्स में होती है, नेल्स में होती है, स्केल में होती है, फेदर, बूल्स, हॉर्न्स, इन सब में केराटिन प्रोटीन्स होती है, ठीक है। जैसे नाखून, बाल, पंख चिड़ियों के, सींग जानवरों के, इन सब में केराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं इनको, ठीक। तो प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स है, उनका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। कौन कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम एटसेट्रा, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर वर्क एज ए स्ट्रक्चर मटेरियल। और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज एंड बोन्स एग्जिस्ट एज कोलेजन एंड इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स भी हैं जो कि मेड अप ऑफ द फिब्रस प्रोटीन। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन है, फिब्रस प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, जो बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज को बनाते हैं, ठीक है। सेल सिक्रीशन, कुछ प्रोटीन्स हैं जो सेल से सिक्रीट होती हैं, ठीक है, और वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को या फिर किसी भी इंसेक्ट को। जैसे कि म्यूकस जो है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, वो हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड द टेक्सचर स्लिपरी, और स्किन को बहुत ज़्यादा चिकना बना देती है, ठीक है। चौथा है और 12th है रेगुलेटरी प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो रेगुलेटरी वर्क काम करती हैं। फिजियोलॉजिकल एंड सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द cells are regulated by the proteins. Proteins also control DNA replication, protein synthesis, cell initiation और chain initiation और chain termination। तो ये फिजियोलॉजिकल सेलुलर एक्टिविटी में हमारे वर्क करती हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह। तो दीज आर द रोल ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। अब 2-3 रोल हैं जो अमीनो एसिड्स के हैं, क्योंकि सारे रोल अमीनो एसिड और प्रोटीन के सब कॉमन ही हैं, लेकिन कुछ रोल जो हैं वो 3 रोल मेन हैं जो वो अमीनो एसिड्स के हैं, तो हम पढ़ रहे हैं ये। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक है क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। और अमीनो एसिड्स क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म, मतलब अमीनो एसिड वो हैं वो एनर्जी
एनर्जी प्रोडक्शन का भी वर्क करते हैं, लेकिन सबसे बाद में उनका नंबर आता है कि पहले कार्बोहाइड्रेट फैट लिपिड वगैरह सब यूज़ हो जाएगा बॉडी के बाद, इसके बाद हमारा अमीनो एसिड का नंबर आता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, लॉन्ग स्टार्वेशन, अगर कोई बंदा बहुत दिनों से भूखा है, उसको एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो बॉडी में जो भी फैट है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट हैं, पहले उसका बॉडी यूज़ करती है, इसके बाद लास्ट टाइम में ही इसका अमीनो एसिड का यूज़ आता है, तो अमीनो एसिड से एनर्जी मिलती है बॉडी को। ठीक है, ठीक है। तीसरा है फ्यू अमीनो एसिड्स आर आल्सो यूज्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह का भी ये इनसे सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो दीज आर द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड। ओके, तो आज हमारा प्रोटीन्स और अमीनो एसिड का टॉपिक ख़त्म हो गया है। कल हम जो मैंने उसके आपको नोटिफिकेशन डाला है, कल आपका 10:40 पे आपका टेस्ट होगा, और सभी लोग अच्छे को अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अटेंड करेंगे तभी याद होगा तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे आगे एग्ज़ाम में। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।